हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली हम आपको क्लास लेते हैं और आपको कहते भी हैं कि चाहे आप बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल हो या वीडियो एग्जाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हो या आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है तो ये क्लास आप लोग कम से कम 15 दिन लेकर देखिए। 15 दिन अगर लेकर देखेंगे तब आपको कह सकते हैं, देखो ऐसा होता है ना कि एक दो क्लास में हमारी लैंग्वेज पकड़ने में ही समय लग जाता है, और अगर आपने हमारी लैंग्वेज पकड़ लिया, हमारी स्पीड को पकड़ लिया और आपने खुद से मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, मतलब बेसिक यहाँ पर शुरू कर दिया, तो समझो कि आपसे आगे कोई हिंदी में निकल नहीं सकता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए रेडी है सभी लोग? चलिए रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत की राजभाषा क्या है। चलिए बताइएगा भारत की राजभाषा क्या है, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या मैथिली। तो जवाब क्या देंगे आप? जवाब देंगे कि भारत की राजभाषा जो आपकी है वो आपकी हिंदी है, और लिपि जो आपकी है वो आपकी देवनागरी है। क्या है? देवनागरी जो आपकी है वो आपकी लिपि है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है। अर्थात भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन मिलता है। चलिए प्रथम अनुसूची, 5वीं, 8वीं या 11वीं। जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, आपका जवाब सी हो जाएगा 8वीं अनुसूची है। याद रखिए इसका ऑप्शन बने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 11, 14, 18 या 22। क्या जवाब बनेगा? तो देखिए यहां पर याद रखिए इसका जवाब जिसका भी आ रहा है यहां पर आपका डी नंबर है 22, इसका आंसर है और राइट हो जाएगा 22, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है। कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है, मतलब कहां पर आपकी हिंदी नहीं बोली जाती है। तो देखो यहां पर दिया गया है जबलपुर, फिर आपका खड़गपुर, गोरखपुर और आपका समस्तीपुर। चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहां पर आपका जो जबलपुर है यहां पर आपकी है, लेकिन जो आपका खड़गपुर है, याद रखिए खड़गपुर में यहां पर आपके कह सकते हैं बंगला भाषाई क्षेत्र, अर्थात खड़गपुर में जो आपका है वो बंगला भाषाई क्षेत्र, याद रखिएगा। अदर जितने भी ऑप्शन हैं वहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अयोग्यात्मक तथा योगात्मक क्या है। चलिए बताइए अयोगात्मक, योगात्मक ये है क्या, इनमें से बताना है एक है क्या। तो देखिए इनमें क्या होता है, भाषा का वर्गीकरण किया जाता है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि अयोगात्मक और योगात्मक ये भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। यहां पर आंसर जो आपका जाएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर जवाब देने का प्रयास करिए। अगर आपको लगे कि नया क्वेश्चन है तो उसको नोट जरूर करते रहिए, अपनी एक नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि जब आपको लगे कि नहीं कोई आपसे पूछे कि क्या नहीं आता है तो सबसे पहले उसी को आप रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम देने चले जाइए। पूरे के पूरे नंबर आपके आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपकी नोट्स बनी है तो पूरे में पूरे नंबर आप लोग ला सकते हैं, वो क्षमता आप लोगों के अंदर आ गई है, ठीक है। चलिए प्रसन्नता में दिया गया कौन सी ध्वनि है, संयुक्त, संप्रक्त, युग्म ध्वनि और इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर इसके बाद हम जवाब देंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर दे रहे हैं, तो देखिए भाई सी नंबर इसका जवाब हो जाएगा आपका सी, युग्मक ध्वनि है। क्या है? आपकी युग्मक ध्वनि है। मतलब ये होता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वहां पर युग्मक ध्वनि होती है। जैसे यहां पर देखो प्रसन्नता दिया गया है, डबल ना आपका यहां पर यूज हो गया है। जैसे उत्पन्न होता है, दिक्कत होती है, तो यहां पर क्या होता है, द्वित्व हो जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अयोग्यवाह वर्ण आपका चयन करना है। अयोग्य वर्ण का चयन करना है, यहां पर जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देना है। भाई जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ गए हैं बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए
अयोग्य वाह, देखिए यहां पर क्या होता है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर, बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। जो आपका अंक और आहा। अब यहां पर जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं, अंक को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और यहां पर जो विसर्ग आपको दिया गया है, तो यहां पर तो आप लोग जानते हैं विसर्ग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। चलिए यहां पर बताइए सा हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जो श्वास होती है वो रगड़ खाकर निकलती है, रगड़ के कारण श्वास में क्या होती है, कुछ ऊष्मा पैदा होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन्हें बोलते हैं क्या, यहां पर संघर्षी कहते हैं। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, संघर्षी, इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा जिन लोगों ने यहां पर जवाब दिया है डी नंबर कि स्पर्श संघर्षी, उनका मतलब क्या होता है। देखो, स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो होते हैं चा, छा, जा और आपके झा, ये वर्ड होते हैं जो स्पर्श संघर्षी होते हैं। यहां पर संघर्षी को हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा कि संघर्षी को ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन कह सकते हैं कौन सा अनुरणात्मक शब्द है। चलिए कौन सा अनुरणात्मक शब्द आपका दिया गया है, यहां पर बताइएगा। चलिए कह रहा है बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र या खड़खड़। देखो, नाम लेने में ही दिक्कत हो रही थी तो इसका आंसर भी वही आपका है खड़खड़, ठीक है ना। याद रखिए, खड़खड़ जो आपका है अनुरणात्मक शब्द है। मतलब ये होते क्या है कि जिससे ध्वनि बिंबों का निर्माण हो, जिससे ध्वनि बिंबों का निर्माण हो, ऐसा लग रहा है कि खड़खड़ मतलब हो रहा है वही शब्द फिर से आपको बोल रहे हैं, और बिल्कुल साम है, यहाँ पर सेब साफ दिख रहा है खड़ खड़, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जैसे हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, यह कह सकते हैं एक बार बोलने के बाद दोबारा फिर से आ गया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अनुरणात्मक शब्द कहते हैं। तो इसको भी नोट करिएगा अपनी कॉपी में, ये होते क्या है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कंठ ध्वनियां हैं, कंठ ध्वनियां हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कंठ ध्वनियां। तो देखिए, जो आपकी ध्वनियां कंठ पर ज्यादा फोकस करती हैं, या कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलती है, क्या कंठ से निकलती है, उन्हें कहते हैं। तो इसमें से जो आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वो कहलाते हैं। चलिए, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो कहलाते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें कहते क्या है, तो देखिए यहां पर हो जाए आपका सी नंबर, तत्सम शब्द होते हैं। देखो, अभी हमने बताया कि संस्कृत के मूल शब्द मतलब जैसे थे वैसे ही प्रचलित हो गए हैं, तो यहां पर इनको बोलते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, याद रखिए तत्सम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, यहां पर आंसर दीजिए, इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, आज का टेस्ट पेपर थोड़ा सा सरल लग रहा है, तो हमें तो ऐसा है कि आज के टेस्ट पेपर में हो सकता है कि आप लोग 50 में 50 भी आप लोग ला सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहां पर कह रहे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के हुए हैं, और बिना परिवर्तन, देखिए कुछ लोग यहां पर होशियारी कर रहे हैं। हमने बताया बिना परिवर्तन, जब बिना परिवर्तन हुआ ही नहीं है, जब हुआ ही नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर होगा, तद्भव मत लगाइएगा, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए 13 का जवाब दीजिएगा कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका भी जवाब हो जाएगा बी नंबर, तत्सम शब्द, इसका भी आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। मतलब यह हुआ कि तत्सम शब्द को हम कई प्रकार से जानते हैं, कई प्रकार की परिभाषा होती हैं, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। यहां पर तत्सम शब्द का चयन करना है, कह रहा अंश 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 और अंश, मतलब यहां पर पूछा है तत्सम शब्द है क्या। चलिए देखो, यहां पर हमने बताया था कि अंश में जो आपका ये वाला जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहां पर आंसर आपका बी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, दिया गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिएगा। कह रहा है बारात, वर्षा, हाथी और आपका आंसू, क्या जवाब बनेगा।
तो देखिए यहां पर दिया गया है बारात, तो बारात तो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि बारात का तत्सम बनता है वर यात्रा बनता है, क्या बनता है? वर यात्रा बनता है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। हाथी का हस्ती होता है, आंसू का आंसू होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है बी नंबर। देखिए जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा वर्षा। वैसे भी हमने आपको बताया है ये वाला जो सा यूज होता है, या तो आधा सा आपको इस प्रकार से भी हो सकता है ना, मतलब और जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र प्रज्ञा, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है, तो आपका जवाब बनेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वह मेरी पुस्तक है, इसमें सर्वनाम पूछा गया है। जो सर्वनाम है तो कौन है? सबसे पहले ये बताइए सर्वनाम क्या है। तो जो संज्ञा के स्थान पर बोले गए हैं, अर्थात वह और यह हमने बताया था, यह कामा वह जो होते हैं ये आपके हमेशा क्या होते हैं? आपका जवाब बनेगा ये हो जाए आपका, यहां पर कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? यह मेरी पुस्तक है, मतलब आपको हो जाएगा वह दिया गया है, आपका संकेत हो जाएगा। याद रखिए हमने बताया था कि जो आपका यह और वह जो होते हैं निश्चय होते हैं, और निश्चय को हम लोग संकेत के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए कि यह और वह को निश्चय भी होता है, और इसको हम लोग संकेत वाचक भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तुमने ठीक ही सुना है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तुमने ठीक ही सुना है इस वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा गया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तुमने ठीक ही सुना है, तो कह सकते हैं कि इस वाक्य में जो आपका है इनमें से हो जाएगा आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। तुमने शब्द जो आपका है ये पुरुषवाचक में आपका आएगा, तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? काफी बार हमने आपको पढ़ाया है, अब आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो कोई क्या है? निश्चित तो है नहीं है, जब निश्चित नहीं है तो आपको बताना है क्या? यहां पर बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो जवाब इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई दिया गया है या को आपको कुछ भी दिया गया होता है कुछ, तो ये भी क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप कहेंगे क्या? आप यहां कहेंगे कि मैं जब साफ ही कर लेता हूं और अपने के बारे में दी गई है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि अपने आप मतलब स्वयं, और स्वयं के लिए होता है, निज के लिए होता है, तो ऑप्शन जाएगा यहां पर सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में यह जो आपका है कौन सा सर्वनाम है? चलिए वह बहुत अच्छा लड़का है, तो देखिए यहां पर वह शब्द जो आपका बनेगा क्या बनेगा? तो यहां पर आपका बन जाएगा क्या? निश्चय बनेगा, क्योंकि हमने बताया यह और वह निश्चय होते हैं। याद रखिए आपका जवाब बनेगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में क्या जो है वो कौन सा निपात है? चलिए निपात की संख्या याद रखिए, निपात की संख्या आपकी 9 होती है, और पूछा गया है जो क्या है ये कैसा निपात है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें प्रश्न किया गया है, तो इसका आंसर प्रश्न बोधक आपका निपात बनेगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कैसा निपात है? चलिए यहां पर बताइए पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो यहां पर जो ही है ये कैसा निपात है? स्वीकारात्मक है, नकारात्मक है, निषेधात्मक है, यह बलदायक है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसको बोलने से आपको क्या प्रतीत चल रहा है? आपको प्रतीत हो रहा है बल देना पड़ रहा है कि पशु पक्षी ही, और ही जब निकाल रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है? थोड़ा बल देना पड़ रहा है, मतलब ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर बलदायक, इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा? बलदायक बनेगा। याद रखिएगा इसका आंसर जाएगा डी नंबर, नोट करिएगा, नया क्वेश्चन लगे तो तुरंत नोट करिएगा। हम आपको एक ही टॉपिक से कम 3 4 4 बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला दिया गया है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत जो आपका है कौन सा निपात है? चलिए झूठ मत बोलो, तो ये मत जो आपका दिया है कैसा है? मत मतलब आपका निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, तो आपका हो जाएगा निषेधात्मक, ये कह सकते हैं कि निषेध बोधक आपका आंसर बनेगा बी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि आप जा रहे हैं, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है? चलिए यहां पर बताइए क्या आप जा रहे हैं, तो वाक्य में पूछा है क्या है, ये कैसा निपात है, कैसे निपात की बात कर रहा है? चलिए 24 कंसन में से क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या जो आपका है प्रश्न किया गया है, क्या किया गया है? प्रश्न किया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रश्न बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोविंद नहीं आने वाला है, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? इसमें नहीं कैसा निपात है 25 नंबर में?
चलिए, तो आप जवाब देंगे कि सर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो आपका बनेगा यहाँ पर बताइए ए नंबर बनेगा या आपका डी नंबर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं नकारार्थक। क्या बोलते हैं? नकारार्थक बोलते हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मैं खाता हूं कौन सा कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बताइए मैं खाता हूं वाच्य में से आपका कौन सा है? चलिए, मैं खाता हूं क्या बनेगा? यहां पर देखिए 26 नंबर में मैं खाता हूं, मैं इसमें फोकस किसमें हुआ है? तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, अच्छा पूछा गया है कर्म रूप क्या होगा? माफ करिए, यहां पर पूछा गया है कि मैं खाता हूं, इसको कर्म रूप या कर्मवाच्य रूप में इसका नाम क्या होगा? ये तो कृत्यवाच्य है, लेकिन पूछा है कि कर्मवाच्य में इसका नाम क्या होगा या कर्मवाच्य में बनेगा क्या? तो हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है तो आपको है लगाना है, था नहीं लगाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? चलिए यहां पर बताइए कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है। कह रहा आपसे शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता है। यहां पर बताना है कर्मवाच्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है। आपका जवाब इनमें से क्या होगा? सोचिए समझिए। और आपके सामने चारों जैसे लगभग एक में दिख रहे हैं, लेकिन आंसर आपका जो होगा क्या हो जाएगा? तो देखो हो जाएगा शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाएगा, यहां पर दिया गया, देखो एक पॉइंट समझिएगा कि जो आपके क्या होते हैं, आपके भाववाच्य होते हैं, भाववाच्य वो आपके अकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला शब्द आपको चुनना है। यहां पर आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, कर्मवाच्य वाला शब्द इनमें से बताना है। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया और उससे सब कुछ बता दें। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहां पर 28 का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? चलिए 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखो दिया द्वारा, मतलब बिल्ली के हाथों चूहो मारा गया, चूहा मारा गया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सी नंबर बनेगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। या हम लोग बोल सकते हैं ना कि बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, तो द्वारा शब्द ये कह सकते हैं कि यहां पर आंसर सी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य आपको बताना है, इनमें से भाववाच्य क्या हो जाएगा? चलिए भाववाच्य इनमें से बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है तो होगा नहीं, लेकिन भाववाच्य में नेगेटिव सेंस है। और बैठना क्या है? बैठना जो आपका है एक अकर्मक क्रिया भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहां पर वाच्य क्या होगा? तो यहां पर भी आंसर क्या लगा सकते हैं? यहां पर आंसर आपका जवाब बनेगा, आपका यहां पर बनेगा भाववाच्य, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट है। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि प्राग ऐतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग ऐतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो चलिए बताइए, इसे अगर आप तोड़ेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा? तो गा का परिवर्तन का में होता है और का में होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर बनेगा प्राक बनेगा। याद रखिए प्राक धन ऐतिहासिक, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निर्गुण शब्द में उपसर्ग इनमें से क्या है? निर्गुण में उपसर्ग पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नी बनेगा या निर बनेगा, क्या बनेगा? तो देखिए जब इसे तोड़ेंगे तो इसमें बनेगा निर, क्या बनेगा? निर बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें से कौन? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वास्तविकता देखा जाए तो इसमें आधा डैश भी लगा होना चाहिए था, तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन में उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगा होता है और पहला लगा होता है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर आ नंबर इसका राइट बन जाएगा, मतलब ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए अपमान में उपसर्ग पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर अपमान में तो अप शब्द जो दिया गया है कहीं पर, जी हां ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका दिया है। अपमान जो आपका है यहां पर आंसर, सॉरी यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर अपमान दिया गया है तो आपका डी वाला होगा अपमान, डी नंबर बनेगा भाई। ठीक है डी नंबर, क्योंकि आप दिया है तो आपका जवाब डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? दुर निकलेगा। और दुर कहां पर है? ऑप्शन बी वाला आपका है दुर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अत्यावश्यक का संविच्छेद करना है। अत्यावश्यक का संविच्छेद करेंगे तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक मतलब होता है क्या बनेगा? अति
अति बनेगा और आवश्यक बनेगा। तो अति कहां पर है, अति है ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहां पर आंसर बन गया ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इत्यादि शब्द में संधि क्या है, इत्यादि में संधि क्या बनेगी। चलिए यहां पर बताइए इत्यादि शब्द का संधि क्या बनेगा। इति धन आदि, इति धन आदि कहां पर है, यहां पर देखिए इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने बता भी दिया है कि जब या के साथ आधा हो तो हमेशा वहां पर क्या होता है आपका, यहां पर कह सकते हैं यण संधि होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विद्यालय का सही संविच्छेद कीजिएगा। विद्यालय का सही संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा, विद्याधनालय, विद्याधनालय, यहां पर आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है विद्याभ्यास का संविच्छेद क्या बनेगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, विद्याभ्यास का संविच्छेद क्या बनेगा। चलिए 39 नंबर में विद्याभ्यास तो हो जाएगा विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास। विद्या धन अभ्यास कहां पर है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट बनेगा, क्योंकि यहां पर देखो अभ्यास ये वाला आपका राइट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विद्यार्थी की संधि विच्छेद का चयन करिएगा। विद्यार्थी की संधि विच्छेद का चयन करना है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या बनेगा, चलिए विद्यार्थी का बनता है विद्या धनार्थी, क्या बनता है विद्या धनार्थी, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। चलिए अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे। कह रहा है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा होता है। यही परिभाषा से पता चलता है कि बहुब्रीहि समास लगाएंगे या द्विग समास लगाएंगे, क्योंकि परिभाषा बताता है संख्यावाची, साथ में उसका अंतिम पद संज्ञा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, द्विग समास होगा, द्विग समास बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है पदों या शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। पदों या शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है, यह किस में होता है, मतलब यह है जैसे पद हो गया तो पद जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र ना, राजपुत्र हो गया, तो यहां पर देखो वही पॉइंट दिया गया है, बस घुमाया गया है, आप समझ जाएंगे तो आंसर लगा देंगे। कह रहा है पदों या शब्दों के प्रत्यय, तो इसको जब तोड़ेंगे तो लास्ट ही तो निकलेगा, तो यहां पर कह सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, जो कि ऑप्शन सी बनेगा। हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है टॉपिक वाइज क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ऐसा समास आपको बताना है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो जवाब बनेगा आपका कौन सा, डी नंबर द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता भाई बहन कपड़ा लत्ता घास फूस, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहुव्रीहि का अर्थ इनमें से क्या होता है। बहुव्रीहि का अर्थ पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या देंगे। बहुव्रीहि का अर्थ इनमें से क्या होगा, समान होना, बहुत धन वाला, संपन्न, या विशेष विशेषण, या उपरोक्त में से सभी। क्या जवाब बनेगा। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी लोग क्या करेंगे, डी लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुत धन वाला, जिसे बोलते हैं संपन्न। क्या बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बी बनेगा, नोट कर लीजिएगा जिन लोगों से गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। हंस का अनेकार्थी पूछा गया है, तो हंस का अनेकार्थी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जीवात्मा, जीव, जीत या जन, क्या जवाब बनेगा, तो जवाब हो जाएगा, याद रखिए हंस का होता है जीवात्मा बनेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। हस्ती का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या बनेगा, हस्ती का अनेकार्थी क्या बनेगा। चलिए यहां पर जवाब देना है। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन सरल है, बहुत क्वेश्चन सरल मिले हैं। अगर मान लीजिए हमने बताया 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में अगर आपको 5 भी नए क्वेश्चन मिल गए तो समझो आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला है ना। तो देखिए यहां पर जो आंसर बनेगा हस्ती का, वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर अस्तित्व हो जाएगा, कि हस्ती का अनेकार्थी शब्द अस्तित्व होता है, यहां पर आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ आपको बताना है। चलिए बताइए, यहां पर कुंडली नहीं मिल रही है लेकिन जबरदस्ती कुंडली मिला रहे हैं, तो यह बताइए कुंडली का अनेकार्थी क्या हो जाएगा। चलिए देखिए हम बताते हैं, कम से कम हमको 10 उदाहरण आपको मिले हैं, अभी आपको बता दें 10 उदाहरण मिले हैं क्या, कि यहां पर शादी नहीं बन रही थी 14 फरवरी की, लेकिन कम से कम 10 उदाहरण हमें ऐसे भी मिले हैं कि जबरदस्ती 14 फरवरी की यहां पर उन्होंने शादी अपनी रख दिया है।
ठीक है ना। तो यहां पर देखो कुंडली, यहां पर जो आपका 48 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। कुंडली का अनेकार्थी शब्द इमरती होता है। इमरती आपने देखा होगा, यहां पर इमरती इस प्रकार से बनाई जाती, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन करना है, यहां पर आंसर देना है। तो देखो यहां पर दिया है अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर बताइए वृत्त का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, वृत्तांत बनता है। नोट करिए कि वृत्त का सही विकल्प वृत्तांत बनता है। यहां पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से सारंग शब्द का अनेकार्थी क्या है। सारंग शब्द का अनेकार्थी, सारंग का अनेकार्थी शब्द में हो या कोयल, चातक, काक या खंजन। तो देखिए सारंग का अनेकार्थी शब्द में यहां पर आंसर बनेगा आपका जो ए नंबर आपका है कोयल, यहां पर आंसर ये हो जाएगा कोयल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित रचना में रचयिताओं के नाम आपको बताना है। यहां पर दिया गया पद्मावत, ये बताइए पद्मावत किसकी रचना है। फटाफट जवाब दीजिएगा, इतनी स्पीड में आपको लगाना है कि आपको पता भी न चले कि टेस्ट पेपर कब खत्म होता है। चलिए यहां पर बताइए पद्मावत के रचयिता, पद्मावत के रचयिता इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा जयसी बनेगा, जो कि ऑप्शन डी नंबर है। अगला है मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है और इसके रचनाकार क्या है। मृगनयनी के आपको बताना है, मृगनयनी यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए बी नंबर याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा है, याद रखिए, जो कि एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है। तितली, तितली उड़ी बस में चढ़ी जयशंकर प्रसाद से मिली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, अगला है राग दरबारी किसकी रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है, यहां पर 4 का ऑप्शन दीजिएगा। राग दरबारी है किसकी, तो आपके आंसर क्या बनेगा। चलिए ये है श्रीलाल शुक्ल की है। नोट करिएगा कि राग दरबारी जो है वो आपके श्रीलाल शुक्ल की है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र अभी यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइए अतीत के चलचित्र, यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए सुमित्रानंद पंत है या यहां पर महादेवी वर्मा है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर महादेवी वर्मा, इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पूस की रात, ये क्या है, कहानी है। अगर आपने पढ़ा होगा पूस की रात, ये कहानी है किसकी, तो यहां पर हो जाए आपके प्रेमचंद की है। क्या है, प्रेमचंद की है, यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आत्मजयी के रचनाकार पूछा गया है। आत्मजयी के रचनाकार पूछा है, 7 नंबर में क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कुंवर नारायण, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट बनेगा, कुंवर नारायण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, यहां पर बताइए पृथ्वीराज रासो क्या बनेगा। चलिए चंद इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर, चंद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी, यहां पर 9 का ऑप्शन दीजिएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बैताल पच्चीसी में। चलिए देखिए बैताल 85 के जो आपके हैं वो आपके बेताल भट्ट, क्या नाम होता है, बेताल भट्ट होते हैं। वैसे इसके क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो अलग अलग मिलते हैं, याद रखिए इसके जवाब मिलते हैं अलग अलग मिलते हैं। जैसे आपका बेताल भट्ट हो गया, कई जगह बेताल भट्ट मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसमें से क्या वो होते हैं अलग अलग आपको आंसर मिलते हैं। यहां पर जो आपका है सूरत मिश्र सही किया गया है, यहां पर सूरत मिश्र सही दिया गया है। चलिए अगला है सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर ये किसकी रचना है 10 नंबर में, तो 10 का नंबर क्या बनेगा। चलिए 10 नंबर, 10 का ऑप्शन है आपका बी नंबर अमृतलाल नागर, जिसका ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय, यूपी टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो संस्कृत के 4 अध्याय, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में। 11 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर, क्या बनेगा रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अष्टाध्यायी के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन से हैं अष्टाध्यायी। चलिए यहां पर जवाब दीजिए 12 नंबर में। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन बनेगा बी नंबर पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मधुशाला के रचनाकार क्या हो जाएंगे, मधुशाला 13 नंबर में। तो 13 का ऑप्शन जो है आपका मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन का अगर देखा जाए ख्याति प्राप्त हुई है, अर्थात इनका जो नाम हुआ है मधुशाला की वजह से हुआ है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। चलिए गीत गोविंद के रचनाकार, चलिए यहां पर देखिए गीत गोविंद आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर देखिए जयदेव, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयदेव बनेगा। अगला है मेघदूत, मेघदूत यहां पर बताइए मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत किसकी हो जाएगी कालिदास की हो जाएगी, रघुवंशम है ना, मेघदूत ये आपका हो जाएगा बी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन दिया है यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यामा है आपकी मीराबाई, देखिए ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंधा युग
किसकी रचनाकार? अंधा युग की रचनाकार यहाँ पर क्या बनेगा? अंधा युग। चलिए ऑप्शन लॉक करिए 17 नंबर में। 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर धर्मवीर भारती, इसका आंसर बनेगा बी नंबर धर्मवीर भारती। और तमस किसकी रचना है? चलिए तमस बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिए, तमस किसकी रचना है? चलिए जवाब बनेगा क्या? भीष्म साहनी, जिसका ऑप्शन है राइट बनेगा भीष्म साहनी, इसका आंसर राइट होगा। अगला है आंसू, जो कि एक काव्य ग्रंथ है किसका? तो आंसू किसका है भाई? आंसू है जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन भाई? भाई कोई क्वेश्चन गड़बड़ हुआ क्या भाई? यामा महादेव वर्मा है, यामा महादेव वर्मा 16 वाले में गड़बड़ हो गया क्या भाई? 16 वाले में क्वेश्चन लगता है गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पर 16 का ऑप्शन महादेवी वर्मा होगा भाई, सी नंबर यहाँ पर होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सी नंबर होगा, यामा महादेवी वर्मा बनेगा। ठीक है, चलिए मीरा देवी से याद भूल गए, यहाँ पर हो जाएगा यामा महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंसू, आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद है। और झरना दिया गया है, झरना काव्य संग्रह के जो आपके लेखक है वो आपके कौन है 20 नंबर में? 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन आपका सी नंबर है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया पंच परमेश्वर, ये किसकी कहानी भी आपने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।